बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहीं अन कहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बजट पेश हो गया है और बहुत मुश्किल बजट है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। ये इन चीज़ों पर टैक्स लगा दिया है, उन पर टैक्स हटा दिया है और सारी कहानी ये कि पिछली हुकूमत की गलतियों की वजह से हमने यह नहीं कर सके, हम वो हदफ हासिल नहीं कर सके, हम ये हदफ नहीं हासिल कर सके। हकीकत ये है कि पिछली हुकूमत ने जो IMF के सामने जाके सजदा अदा किया था, उसकी नमाज ये पूरी कर रहे हैं। जबकि इनसे कहा गया था कि IMF के पास जाएं और रीनिगोशिएट करें, दोबारा मामलात को ठीक करें। और इन मामलात को ठीक करने के लिए तो IMF ने क्या शराइत लगाई हैं, क्या कहा, हमें इन्हीं की ज़ुबानी पता चलता है कि IMF कह रहा है कि पेट्रोल पर से सब्सिडी हटा दो, बिजली पर से सब्सिडी हटा दो। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद ये उज़्र बता रहे हैं कि जो हम सब्सिडी देते हैं उसका फ़ायदा तो अमीरों को होता है, गरीबों को नहीं होता। यानी मामला ये है, और हम जो है वो गरीबों को जो है वो 2-2 हज़ार रुपया दे देंगे। गरीबों को 2-2 हज़ार रुपये का लालच देने वाली ये ब्यूरोक्रेसी, ये हुकूमत, ये सियासतदान, ये जो लोग हैं, शर्म नहीं आती इनको? अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने कहा है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जो अशराफिया है, वो 17.4 अरब डॉलर सालाना खा जाती है मराआत के नाम पर। मराआत के नाम पर ये 17.4 अरब डॉलर, ये 17.4 अरब डॉलर जो है ये बनते हैं 34 खरब 80 अरब रुपए सालाना। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी पेट्रोल की मद में, किराए, मकानों के किराए की मद में, और बिजली के बिलों की मद में, गैस के बिलों की मद में, और दीगर अय्याशियों में जिनका हिसाब किताब हमें नहीं मालूम। एक गरीब मुलाजिम किराए का मकान भी खुद लेता है, उसका किराया भी खुद अदा करता है, बिजली का बिल भी खुद अदा करता है, गैस का बिल भी खुद अदा करता है, टेलीफोन का बिल भी खुद अदा करता है। इनका सब कुछ हुकूमत अदा करती है और इनको हुकूमत अपनी जेब से पैसे भी देती है। हमारे सामने अदलिया है, फौज है, ब्यूरोक्रेसी है। ये तीनों मुक़द्दस गाय हैं। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा मुक़द्दस नहीं है, उसको हम बुरा भला कह लेते हैं, लेकिन बाकी दो जो हैं वो बड़ी मुक़द्दस हैं। बहुत उनकी तक़दीस का आलम जो है वो बहुत ही ऊंचा है, यानी मजहबी तक़दीस से भी बुलंद है। नामुस रसालत की मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट का एक जज, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ हमें जवाब देना होगा कि हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। सुप्रीम कोर्ट का एक जज साकिब निसार उसको, उस मलऊना को बेगुनाह करार देता है। देखिए, एक आदमी का फैसला कभी फैसला नहीं कहलाता। कई लोग जब एक फ़ैसला कर रहे होते हैं तो उनके पास उसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। कई लोग जब फैसला करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश कम से कम होती जाती है। तो सेशन जज से लेकर हाई कोर्ट के जज तक सब ने उस मलऊना को मुजरिम करार दिया था और जुर्म
का इकरार कर चुकी थी, उसको जो है सज़ा दी थी, इस एक आदमी ने उसको बेगुनाह करार दे दिया। किस बुनियाद पर? वो बुनियाद हमें पता चल जाएगी कि वो पुराने आकाओं का हुक्म था, उसकी बुनियाद पर, और फिर उसके बाद कौम को डैमफुल बनाया। फिर उसके बाद अच्छा, ये तमाम चीज़ें होती हैं कि तौहीन रिसालत के मुजरिम को, तौहीन को इसने तो रिहा कर दिया, और अपनी तौहीन के मुजरिमों को, तौहीन अदालत के मुजरिमों को सज़ा देता था। ये बात हो गई। परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर कातिलाना हमला करने वाले को सज़ाए मौत मिल जाती है। नाकाम कातिलाना हमला करने वालों को, सबको 8-6 जितने भी, सबको सज़ाए मौत मिल गई। लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी, आइन से गद्दारी करने के जुर्म का मुकदमा परवेज़ मुशर्रफ पे नहीं चल सकता। उसने मस्जिद पर हमला किया, उस पर मुकदमा नहीं चल सकता, उसकी सज़ा नहीं मिल सकती। डॉक्टर अब्दुल कदीर को अमेरिका के हाथों बेचने की कोशिश की, उसकी सज़ा नहीं मिल सकती। तो भाई यहाँ तो पाकिस्तान तोड़ने वाले यहिया खान और जनरल नियाज़ी को सज़ा नहीं मिली। कोई भी मार्शल्ला आया, उसने पाकिस्तान के साथ किया क्या? अयूब खान का मार्शल्ला, पहला मार्शल्ला जो लगा वो 58 का वो लगाया, तो उस मार्शल्ला ने पाकिस्तान के दरिया भारत के हाथों बेच दिए। दूसरा मार्शल्ला लगा यहिया खान का, उस मार्शल्ला ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। तीसरा मार्शल्ला लगा ज़ियाउल हक का, उसमें सियाचिन का सौदा हो गया। और परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल्ला में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का, पाकिस्तान की आज़ादी को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया। ये चीज़ें जो हैं, और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से इन लोगों को मराद का एक तूफ़ान है। अभी जो है एक ख़बर आई थी चंद दिन पहले, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो है, पूछा कि भाई बिजली का बिल जो है वो बड़े बड़े आ रहे हैं। तो नेपरा के चेयरमैन ने कहा जी मेरा भी, आपको तो बिजली मुफ्त मिलती है। नेपरा के चेयरमैन ने कहा कि मेरा 68,000 का बिजली का बिल आया है। अब पता नहीं उन्होंने सच कहा या झूठ कहा, 68,000 का बिल आया होगा, पे तो नहीं किया होगा, पे तो हुकूमत करती है उसको। और बताया कि उनकी तनख्वाह 7 लाख रुपए माहाना है। तो 7 लाख रुपए माहाना में 65,000 बिजली का बिल कुछ माने नहीं रखता। तो जनाब ओगरा के, नेपरा के चेयरमैन साहब ने ये बताया कि उनको 7 लाख माहाना तनख्वाह मिलती है और उनका 65,000 का बिजली का बिल आया है। लेकिन वो लाइन लॉसेस जो हैं, वो लाइन लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। जो उनका काम है, सिवाय बिजली के यूनिट्स की कीमत को बढ़ाने के, ओगरा ने कोई काम नहीं किया। नेपरा ने, ओगरा ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया। यानी पब्लिक के, अवाम की फलाह के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। ओगरा के चेयरमैन को 11 लाख रुपया माहाना तनख्वाह मिलती है, बिजली का बिल मुफ्त है, गैस का बिल मुफ्त है। तो सब चीज़ें इनको कहाँ से अंदाज़ा होगा मुश्किलात का? ये कैसे ये लोग हैं? इनके लिए कैसे होगा? अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि इनको मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने तो जबकि बहुत ही मेहरबानी की है कि जजों की तनख्वाह जो 10% अभी बढ़ाई गई है, जजों की तनख्वाह में 10% का इजाफा किया गया है, और 15% की तनख्वाह जो है वो आम लोगों की तनख्वाह की गई है। तो वो जज की तनख्वाह जो है 10% इजाफे के साथ क्या हो जाएगी? अब आप सोच लीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, बाकी यही हाल दीगर हाई कोर्ट्स का भी होगा, इस्लामाबाद, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सबका ये होगा। यानी कुल जो है जस्टिस साहब को 11,15,000
538 रुपये माहाना मिलते हैं। उसके अलावा जो है ऑफिशियल कार है 500 लीटर पेट्रोल के साथ, और ये जो है, और जो जजेस हजरात हैं उनकी तनख्वाह 10 लाख है। तो ये जो सिटिंग जजेस हैं उनके प्रिविलेजेस हैं। तो भाई इंसाफ करने वाले लोगों, तो कौम के साथ भी इंसाफ करो। तुम इतनी तनख्वाह न लो कि कौम के दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा हो। कौम के दिल में जब नफ़रतें पैदा होंगी तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या और नताइज निकलें। और इंसाफ करने वालों के लिए कौम के दिल में उम्मीद पैदा होनी चाहिए कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब आपको कौम की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे। फिर ये भी नहीं है, बल्कि रिटायर्ड फ़ौजी, रिटायर्ड जजेस दोबारा मुलाजमतें हासिल कर लेते हैं और अपने जो जूनियर्स हैं, जो पीछे आने वाले हैं, उनका हक मार रहे होते हैं ताकि उस सीनियर ओहदे पर वो पहुंच सकें। लेकिन वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजिम हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह अलग लेते हैं, पेंशन अलग लेते हैं। यानी मराद का एक तूफ़ान है जो उन तक मिलता रहता है। पेंशन की मद में जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जज को बताइए 9,28,000 रुपये मिलते हैं, और 8,15,000 जो है वो पेंशन, और 56,465 रुपये इजाफी पेंशन। मेडिकल अलाउंस जो है वो 45,000, यानी तकरीबन 46,000 हो जाता है। 11,000 रुपये जो है वो कहीं 11,000 रुपये मेडिकल अलाउंस है और कहीं जो है वो 45,000 है। तो अब ये बताइए, मुख्तलिफ अलाउंसेस इनको मिल रहे हैं, तनख्वाहों से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। तो ये जो एक अजीब व गरीब किस्म का जो हिसाब किताब है, इसको नहीं होना चाहिए। इस हिसाब किताब के साथ हमें जो है वो सोचना ये चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, कौम के सामने क्या पैगाम दे रहे हैं ये।